मिल रही है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है और विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह भी होता है, नए मंत्री शपथ लेते हैं और साथ ही साथ उनके विभागों का बंटवारा भी यहां पर कर दिया जाता है। तो चंपई मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। चंपई सोरेन खुद अपने पास गृह विभाग रखेंगे, तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा। चंपई मंत्रिमंडल में जो बाकी मंत्री हैं उनको भी विभाग सौंप दिए गए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह विभाग पहले की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। तो चंपई सोरेन के पास गृह विभाग रहेगा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो विभागों का बंटवारा यहां पर हो गया है। आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास, यानी कि पहले भी इनके पास ग्रामीण विकास ही था, इसलिए आलमगीर आलम को एक बार फिर से ग्रामीण विकास विभाग ही सौंपा गया है। तो अमूमन वही चेहरे दिखेंगे अपने मंत्रालय में। आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री एक बार फिर से बनाए गए हैं। सीएलपी लीडर कांग्रेस के, और आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। इस वक्त रेसिडेंट एडिटर झारखंड धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, चंपई सोरेन को चंपई सोरेन ने खुद रखा है गृह विभाग अपने पास, आलमगीर आलम ग्रामीण विकास, बाकी किनको क्या मिला? देखिए, आज तुरंत ही जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया राजेश, उसके बाद कुछ ही देर बाद विभागों का बंटवारा हो गया। और उसमें मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन के पास कार्मिक विभाग है, गृह विभाग है और वैसे सारे विभाग है उनके पास जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पिछले मंत्रिमंडल में जो जिनके पास जो विभाग था वही विभाग रहा है, लेकिन दो विभाग, आप दीपक बरुआ को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वो है नया विभाग जिनको मिला है, और बसंत सोरेन जिनको पथ निर्माण, भवन निर्माण और जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन विभाग ये मिला है। और साथ ही मिथिलेश ठाकुर को एक विभाग अतिरिक्त दिया गया है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दिया गया है। तो ये पूरे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जो पिछले था विभाग जिन मंत्रियों के पास उसी मंत्री के पास सब है। कुछ फेरबदल हुए हैं। महिला विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग बेबी देबू को दिया गया था, जो इससे पहले मंत्रिमंडल में उनके पास उत्पाद और मद्य निषेध विभाग था। तो ये फेरबदल किया गया है और नए मंत्रिमंडल में जितने विभाग हैं अब कल से शुरू हो जाएगा सिलसिला पदभार लेने का। जी राजेश। बिल्कुल धीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान, बड़ी खबर मिल रही है, विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कामरान। बिल्कुल, देखिए, विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और जितने भी पुराने मंत्री थे तमाम लोगों को लगभग वही विभाग मिले हैं। सिर्फ मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का एडिशनल विभाग मिला है। लेकिन अगर बात नए मंत्रियों की करें तो बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ दो नए चेहरे हैं। दीपक बिरुआ को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग और परिवहन विभाग मिला है, दीपक बिरुआ के हिस्से हैं। जबकि बसंत सोरेन को पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। साफ तौर पर तमाम मंत्री की शपथ लेने के बाद तमाम मंत्री जब बाहर निकले तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और एक बार फिर से अगर भरोसा जताया गया है तो उन भरोसे पर बखूबी उतरने की वो कोशिश करेंगे और राज्य को विकास की ओर किस तरीके से ले जाना है उससे लेकर लगातार ये कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि 12वें मंत्री का जो पद है वो भी भर दिया जाएगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार या फिर हेमंत सरकार की बात करें तो 12वां जो पद था वो खाली था। लेकिन आज बातें निकलकर सामने आई कि 12वें मंत्री के तौर पर बैजनाथ राम जो है वो शपथ लेंगे, लेकिन अंतिम वक्त पर उनका नाम जो है वो काट दिया गया। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी साफ तौर पर हो रही है। सीधे तौर पर अमर बौरी जो हैं बीजेपी के विधायक दल के नेता, उनका महागठबंधन पर निशाना है और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी
ले लिया है, लेकिन अब चंपई कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और कल से क्योंकि कोशिश ये रहेगी, जैसा कि मंत्रियों से बात करने के बाद उनकी बातें निकलकर सामने आई कि कोशिश ये रहेगी कि राज्य को विकास की ओर किस तरीके से आगे ले जाया जा सके, उसे लेकर वो लगातार कोशिश करेंगे और राज्य को आगे भी ले जाएंगे। अब जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल संभवतः तमाम जो मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ तो आज ले चुके हैं, लेकिन कल तमाम जो है विभागों का बंटवारा किए जाने के बाद सभी पदभार संभालते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यानी कामरान हम ये कह सकते हैं कि जो सहयोगी थे, चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, उनको पहले जो विभाग दिए गए थे वही विभाग वहां पर छोड़ा गया है। बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विभागों में थोड़ा सा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। यानी कि चंपई सोरेन की सरकार यहां पर यह संदेश देना चाहती है झारखंड की जनता को कि वही सरकार है जो हेमंत सोरेन चला रहे थे। कामरान जी बिल्कुल, सीधे तौर पर यही मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि बीते सरकार में जिन मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो इस सरकार में भी रखा गया है, यानी चंपई सरकार में भी रखा गया है। सिर्फ अगर बात करें मंत्री मिथिलेश ठाकुर की तो उन्हें एक मद्य निषेध जो विभाग है वो भी अलग से उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन साफ तौर पर क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है और 4 साल का वक्त तमाम सरकार ने जो है वो पूरा कर लिया है, तो सरकार का लगातार ये कहना भी है कि बेहतर काम होता रहा है। और चंपई सोरेन ने कई बार ये बयान दिए हैं कि जो भी हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो चीजें बच गई थी उसी को आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो साफ तौर पर एक बार फिर उन्हीं चेहरों पर भरोसा किया गया और उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। जी बिल्कुल कामरान, यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से बैद्यनाथ राम का जो नाम था वो ऐन वक्त पर काट दिया गया, उसको लेकर क्या जानकारी मिली है? और दूसरी बात यह है कि क्या जो तमाम मंत्री हैं क्या वो अपने विभागों को लेकर वो खुश हैं? क्या वो मानकर चल रहे थे कि हाँ उनको यही विभाग मिल सकता है, या किसी ने नाराजगी भी दिखाई है? कामरान बिल्कुल, देखिए विभाग के बंटवारे की बात करें तो जब मंत्री तमाम जो मंत्रियों से बातचीत की गई तो उनसे जब पूछा गया कि आप कौन से विभाग को लेना चाह रहे हैं या फिर कौन से विभाग की आप ख्वाहिश जताते हैं, तो सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि सरकार जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी उस काम को वो बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि बीते 4 साल में जिन विभागों की जिम्मेदारी जिन मंत्रियों को थी अब वही विभाग की जिम्मेदारी उन्हें ही मिली है, तो सीधे तौर पर जो अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और बात अगर 12वें मंत्री की करें तो 12वें मंत्री का नाम लगातार जोर शोर से चर्चा में चल रहा था और चर्चा हो रही थी कि बैजनाथ राम 12वें मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके नाम काट दिए जाने को लेकर अब पूरी तरीके से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। अमर बौरी ने भी निशाना साधा है सरकार पर। अब देखना है कि ये जो मामला है ये कहां तक जाता है, लेकिन साफ तौर पर 12वें मंत्री का जो पद है वो इस बार भी खाली हो गया और ये इतना स्पष्ट हो गया है कि क्योंकि बीते जब सरकार की बात करें तो उसमें भी 11 मंत्री थे, एक मंत्री पद का जो पद था वो खाली था और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब क्या वजह रही और किस रणनीति के तहत वो पद को खाली रखा गया, ये वक्त के साथ और भी बेहतर स्पष्ट हो पाएगा। कामरान, 2 बातें हैं, एक तो शिक्षा महकमा महत्वपूर्ण विभाग है सूबे के हिसाब से, वो किसके पास है, और दूसरी बात यह कि जोबा मांझी का नाम वो मंत्रिमंडल में इस बार शामिल क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर सियासी गलियारे में क्या चर्चा है? बिल्कुल देखिए अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो तमाम मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है, लेकिन शिक्षा विभाग का जिक्र किसी भी मंत्री को नहीं मिला है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोर्टफोलियो में इस बात का भी जिक्र है कि वैसे विभाग जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है उनकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री संभालते हुए नजर आएंगे। यानी शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पास ही रह गया है। और जहां तक बात जिनका नाम कटा है उसके पीछे की क्या रणनीति रही है, लेकिन सीधे तौर पर दीपक बिरुवा को उनकी जगह पर भरोसा जताया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। अब तो आप देखना है कि वो किस तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज